यह एयर होस्टेस एंड कैबिन क्रू का फ्री कोर्स है जो कि जॉब की गारंटी के साथ आता है। जो नॉलेज आपको यह फ्री कोर्स देगा वह नॉलेज आप लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं ले पाएंगे। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम आपकी अपीयरेंस, आपके कॉन्फिडेंस, आपके लुक्स, आपके मेकअप, ड्रेसिंग, शूज़, इन सब की बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक कैबिन क्रू बनने के लिए, एयर होस्टेस बनने के लिए आपकी अपीयरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर यहीं पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आपकी लुक्स इसके अंदर मैटर नहीं करती हैं। यहाँ पर लुक्स से हमारा मतलब है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुंदर नहीं हैं, उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब बहुत सुंदर हैं और कोई भी कैबिन क्रू बन सकता है, कोई भी एयर होस्टेस बन सकता है, चाहे उनके लुक्स कैसे भी हों। पर आपने अपनी अपीयरेंस को इम्प्रूव करना है। ये अपीयरेंस आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, ये सब हम आपको आज इस वीडियो क्लास के अंदर सिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्माइल है। जी हां, आपका कॉन्फिडेंस कहां दिखाई देता है? आपको जॉब चाहिए है और जॉब के लिए आपको इंटरव्यू देना है कैबिन क्रू का, एयर होस्टेस का। वहां पर आपका कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए है। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए है। और जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तब आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए है। और यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं। आपको इसके लिए अभी से ही प्रैक्टिस करनी होगी। जी हां, आपको कैसे चलना है, कैसे आपको किसी के सामने बैठना है, कैसे आपको खड़ा होना है, यह सब कुछ आपको अभी से ही प्रैक्टिस करना होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि आप मेकअप क्या करेंगे। जी हां, लड़के और लड़कियां दोनों ही मेकअप कर सकते हैं। पर यहां पर आपने मेकअप को ध्यान से समझना है कि आपका मेकअप बहुत लाइट होना चाहिए है। तो मैं उन सब गलतियों के बारे में बताऊंगा जो गलतियां लोग करते हैं इंटरव्यू के टाइम पर। आप जब इंटरव्यू फेस करने वाले हैं एयर होस्टेस या कैबिन क्रू का, तो आपने डिओड्रेंट नहीं लगाना है। जी हां, बट आपने परफ्यूम लगाना है। परफ्यूम कपड़ों के ऊपर नहीं लगाया जाता है, बॉडी पे लगाया जाता है। और डिओड्रेंट आपने नहीं लगाना है, ठीक है? आप परफ्यूम लगाएंगे और जो आप परफ्यूम लगाएंगे वो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी रूम में गए हैं इंटरव्यू के लिए और वहां पर बहुत ज्यादा खुशबू हो गई है, ऐसा भी नहीं करना है। आपका परफ्यूम इतना ही होना चाहिए कि अगर कोई आपसे 5-6 फीट की दूरी पर है तो उसको पता चल रहा है। ये नहीं है कि कोई कमरे के अंदर 10 लोग बैठे हैं, दूर दूर उन सबको बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। लड़के अगर मेकअप कर रहे हैं तो उनके मेकअप से बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने मेकअप किया है। जी हां, अगर आप चाहें तो अपनी लिप्स को थोड़ा सा शाइनिंग कर सकते हैं। शाइनिंग से मतलब यह है कि ड्राई नहीं लगने चाहिए लड़कों के लिप्स। लड़कियां भी अपनी लिप्स को कलर कर सकती हैं, बट आपकी लिपस्टिक का कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए है। आपको अपने फीचर्स को शार्प रखना है। जी हां, अपने आईब्रोज, इन सबको आप बना सकते हैं। हाँ जी, लड़के भी अपनी आईब्रोज वगैरह बनाकर जाएं जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और आपके फीचर्स जो हैं वो शार्पली नजर आने चाहिए। पर आपका कोई भी मेकअप आपके मेन फीचर्स को आउटशाइन ना करे। अब मैं आपके नेल पॉलिश की बात करूंगा। लड़कियां अगर नेल पॉलिश लगा रही हैं तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि आपको ब्राइट रेड, येलो, ग्रीन ये सब कलर यूज नहीं करने हैं। आपको फ्रेंच मैनीक्योर करना है। फ्रेंच मैनीक्योर के अंदर आपका रेड नहीं आता है, आपको लाइट वाइट कलर मिलेगा या फिर आपको ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश मिलेगी जो कि आपके नेल्स को शाइनिंग देगी। बट आपको ब्राइट कलर्स यूज नहीं करने हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आप कपड़े क्या पहनेंगे। जी हाँ, सबसे पहले मैं लड़कियों के लिए बताऊंगा कि अगर आप सच में कैबिन क्रू बनना चाहती हैं, एयर होस्टेस बनना चाहती हैं, तो आपको प्रैक्टिस अभी से ही करनी होगी कि आप या तो स्कर्ट पहने
जब आप इंटरव्यू के लिए जा रही हैं, और अगर आप जब एयर होस्टेस बन जाएंगी तब भी 90% चांसेस हैं कि आपको स्कर्ट ही पहननी होगी। तो या तो आप स्कर्ट पहने, अगर आप स्कर्ट में कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप बिजनेस सूट पहन सकती हैं, मतलब कि ट्राउजर, शर्ट एंड कोट। लड़कियों के भी बिजनेस सूट बनते हैं, तो आप अच्छा सा बिजनेस सूट लें, या फिर आप स्कर्ट और कोट एंड शर्ट लें, ठीक है। तो अगर आप लड़की हैं तो आप साथ में स्कार्फ भी पहने, और अगर आप लड़के हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सूट पहनना है। ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए आपका बिजनेस सूट। जी हाँ, लड़कियां भी इस बात का ध्यान रखें कि आपका बिजनेस सूट ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। ये ब्लू कलर का हो सकता है, ग्रे कलर का हो सकता है, या और किसी डार्क कलर का हो सकता है, पर प्योर ब्लैक कलर का आपका सूट नहीं होना चाहिए। आपकी शर्ट वाइट होनी चाहिए है। जब आप ये सूट पहन रहे हैं, अगर लड़के हैं आप, तो आपको टाई जरूर लगानी है। आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जब इंटरव्यू पर जाएंगे तब आप ये खरीद लेंगे और तब आप पहन लेंगे, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके चलने, उठने, बैठने, इंटरव्यू देते वक्त इन सब चीज़ों में आपका कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपको उन क्लोथिंग की हैबिट ही नहीं है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जो लड़कों को टाई पहनने की हैबिट नहीं होती है, जब तक वो इंटरव्यूअर के सामने पहुंचते हैं उनकी टाई लूज हो चुकी होती है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, और यही चीज़ लड़कियों के साथ होती है। अगर आपको स्कर्ट पहनने की हैबिट नहीं है तो जब तक आप इंटरव्यू में पहुंचोगे आप अंदर से अनकंफर्टेबल होगे। तो अभी से ही आप हैबिट डालिए, आप हफ्ते में एक बार इस ढंग से ड्रेसअप होइए, चाहे आप अपने घर पर ही हैं, कि जैसे आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जा रहे हैं। आपके कपड़े जो भी आप पहन रहे हैं वो ब्रांड न्यू नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो बिल्कुल नए हैं, पहली बार आपने अलमारी से निकाले हैं और आपने पहन लिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए है। आपके कपड़े थोड़े से यूज्ड होने चाहिए, अच्छे से साफ होने चाहिए और आयरन्ड होने चाहिए हैं। इसके अलावा लड़के और लड़कियां दोनों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कपड़े रिवीलिंग नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपका बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है, जो कि दिखाई नहीं देना चाहिए है। आपके कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। जी हाँ, कई बार लड़के भी काफ़ी टाइट पैंट पहन लेते हैं या बहुत टाइट शर्ट पहन लेते हैं। अगर उनकी अच्छी बॉडी बनी हुई है तो वो उसको दिखाना चाहते हैं, तो आपने ये सब नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको बहुत ज़्यादा लूज कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको बिल्कुल फिट कपड़े पहनने हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। कई बार लड़कियां लड़कों के कोट पहन लेती हैं, तो वो गलतियां आपने नहीं करनी है। जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं, आपके कपड़ों के अंदर बेल्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और आपके शूज़ ऑब्वियसली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं शूज़ की बात करूंगा। शूज़ आपके डार्क कलर के होने चाहिए। ये ब्राउन भी हो सकते हैं और ब्लैक भी हो सकते हैं। लड़कियों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपके टोज, आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं, वो शूज़ के अंदर दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप वो वाली बैली नहीं पहनेंगी या वो वाले सैंडल नहीं पहनेंगी जिनसे आपकी उंगलियां अनकवर्ड रहती हैं। अगर लड़कियां हैं तो आपको स्लैक्स पहननी है, और अगर लड़के हैं तो आपको सॉक्स पहननी है। आप जो सॉक्स पहन रहे हैं या स्लैक्स पहन रहे हैं, इनका वही कलर होना चाहिए जो आपकी ट्राउजर का या फिर आपकी स्कर्ट का है या आपकी ट्राउजर का है। अगर लड़कियां स्कर्ट पहन रही हैं तो आपकी स्लैक्स का कलर स्किन कलर होना चाहिए है, और ये बिल्कुल फिटेड होनी चाहिए। ये लूज नहीं होनी चाहिए या कहीं से फटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से फिट होनी चाहिए हैं। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके शूज का और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए है। जी हाँ, आपके शूज का और आपकी बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। अगर आपने ब्लैक कलर के शूज पहने हैं तो आपकी बेल्ट भी ब्लैक कलर की होनी चाहिए। लड़कियों के लिए भी बेल्ट पहनना मैंडेटरी है। या तो आप ट्राउजर पहन रही हैं या फिर आप स्कर्ट पहन रही हैं, तो आपको साथ में बेल्ट लगानी ही लगानी है। आपके शूज आपके साइज के होने चाहिए हैं, ये बिल्कुल वेल पॉलिश्ड होने चाहिए हैं, शाइनिंग होनी चाहिए इनके अंदर, आपके शूज के अंदर। लड़कों को हील्स नहीं पहननी है, लड़कियों को फ्लैट शूज नहीं पहनने हैं, ना ही पेंसिल हील्स पहननी है। अगर आप लड़की हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके शूज कंफर्टेबल हैं, ना ही ये फ्लैट हैं और ना ही इनकी पेंसिल हील्स हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा हील्स भी नहीं पहननी है, पर हील्स पहननी है आपने।
फ्लैट भी नहीं पहनने हैं, क्योंकि जब आप एयरक्राफ्ट में काम करेंगी तो भी आपको हील्स पहन के ही ज़्यादातर काम करना होगा। इसके साथ साथ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगें, और ये कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके फेस पर सिर्फ और सिर्फ तभी नज़र आएगा जब आपको इन सब कपड़ों की हैबिट है, और आपके पास 2-3 सेट इन कपड़ों के पहले से होने चाहिए। हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका इंटरव्यू है और आप तब नए कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप वो कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मेकअप करें पर बहुत कम करें, लाइट मेकअप करें, और अपनी वॉइस के अंदर कॉन्फिडेंस रखें, अपना स्माइलिंग फेस रखें, अपने बाल अच्छे से बांधें। अगर आप लड़की हैं तो आपके बाल बंधे हुए होने चाहिए, खुले हुए नहीं होने चाहिए, और अगर आप लड़के हैं तो आपके बाल कटे हुए होने चाहिए हैं और आप क्लीन शेवन होने चाहिए। अगर आप सर्ड हैं, अगर आप सिख हैं तो आप बियर्ड रख सकते हैं, पर आपकी बियर्ड अच्छे से बंधी हुई होनी चाहिए है, खुली हुई नहीं होनी चाहिए है। और अगर आप सिख नहीं है तब भी आप बियर्ड रखना चाहते हैं तो आपकी बियर्ड स्मार्ट होनी चाहिए, आप उस बियर्ड के अंदर अच्छे नजर आ रहे हो। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और जब आप जॉब करेंगे या जब आपकी ट्रेनिंग होगी। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इन्हों को अभी से अपनी डेली हैबिट्स में लेकर आइए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप रियलिटी में जब इंटरव्यू दें, जो हम आपके लिए फिक्स करवाएंगे, आप उनके अंदर अच्छे से पास हो सकें और आप बहुत जल्दी कैबिन क्रू बन सकें। जी हाँ, ये फ्री कोर्स है, पर ये कोर्स आपको गारंटी देता है जॉब की। आप सब कैबिन क्रू बन सकते हैं, पूरी दुनिया आप फ्री में घूम सकते हैं, बस आप इस कोर्स को सिंसियरली कीजिए।